सोशल मीडिया पे अजीबो-गरीब से ट्रेंड चल रहे हैं, जिससे आम आवाम को ना ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। बल्कि इनको लगता है कि आवाम बनी हुई है, आवाम बेवकूफ़ बनी हुई है इनके हाथों। तो इसीलिए ये लोग इस तरह के ट्रेंड लेकर आते हैं और आवाम को बेवकूफ़ भी बनाते हैं और ये कह लें कि आवाम को एहसास कमतरी का शिकार भी करते हैं, जिसका हकीकत की दुनिया के साथ ना कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जी, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आजकल जो सबा माज़ की वीडियो। सबसे पहले आप वीडियो देखें। हाथ में नहीं उठाना है इसको, जाके बस टच कर लो। ये इतना बड़ा है, ट्रक में चढ़ जाओ, ट्रक में चढ़ जाओ, दो ट्रक में चढ़ जाओ। मतलब एक फील ले सकते हो कि तुमने इसको उठा लिया। मुश्किल था वो बनाना। ये चेक करो, चेक कर लड़की, चेक कर, चेक कर। बगैर बताया मैं सब कर रहा था पीठ पीछे, और 3 दिन पहले मैंने प्लानिंग स्टार्ट की थी। मैं बोला क्या सरप्राइज दूँ, क्या सरप्राइज दूँ, क्योंकि उस डे भी कुछ होना चाहिए जब आपकी बर्थडे। क्योंकि इसको तुम्हें सरप्राइज दिया वो आज से 15 दिन बाद है शायद, है ना, 10-15 दिन बाद, क्योंकि उम्र की वीज़ा भी खुले नहीं, वरना हम कल चले जाते। बट स्पेशल तो करना था आज के दिन भी, तो फिर मैंने ये सरप्राइज दिया। बना के दिया भाई, स्पेशल किया मैंने भाई। मैं कोशिश की कि भाई नॉर्मली जो रोज़ बर्थडे पे लोग करते हैं तो थोड़ा सा अलग हो। सरप्राइज काफ़ी एक्सपेंसिव है ये भी, मतलब ये बुके 3 से 4 लाख रुपये के अंदर बनाई है। हाँ, ऐसी भी 4 लाख रुपये का बनाया, क्योंकि सब चीज़ का रेंट, फूलों और बनाने का लेबर, सारी चीज़ें। आप इसका क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे हम? जो इसको देखते रहो और बस देखते रहो। आइसक्रीम आ गई है। बर्थडे के मम्मा को पापा ने सरप्राइज अच्छा दिया नहीं दिया? अच्छा। तो आप सब ने वीडियो तो देख ही ली है। अब यहाँ पर हुआ ये है कि थोड़े दिनों पहले एक किसी ये नहीं मुझे पता, पाकिस्तान के यूट्यूबर थे शायद, जिन्होंने एक लोकल मतलब कह लें किसी ने ट्रेंड क्रिएट किया कि एक फूलों का बहुत बड़ा बुके जो है ना, लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान की वीडियो नहीं है, वो अपनी मिसेस को गिफ्ट किया। अब ये हमारे जो यूट्यूबर्स हैं ये ऑब्वियस सी बात है इस तरह की चीज़ों को कॉपी करते हैं ताकि आवाम का जो है अटेंशन इनको मिले और इनके व्यूज़ आएँ और इनके पास इनको पैसा इकट्ठा हो। तो सबा माज़ ने जो है एक रील बनाई जिसमें वो माज़ सफदर से कह रही है कि मुझे फूल चाहिए। अच्छा, अब ये है कि इसने भी ये वीडियो जो है वो बना ली। इस पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस बात पे लगा इंडस्ट्री के लोगों ने भी रिएक्शन दिया, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि नुमान जाज ने भी इस पे रिएक्ट किया है। मैं आगे आपको और एक बात करूं तो पहले दिखाती हूँ। पूरी कोशिश करती हैं कि वो अपने वालिदैन को राज़ी कर सके। ये आप प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें, आम आवाम से कहा है। फिर उसके बाद शादी हो जाती है तो खामद की जिम्मेदारी है, और पूरी कोशिश करती हैं कि खामद को राज़ी कर सकें, खामद के साथ जुड़े हुए रिश्ते, अपनी सास ससुर, ये चीज़ें मायने अपनी नंदों को खुश रख सकें। ये लोग चूंकि हम सबको कोशिश करती है कि वो अपनी औलाद को खुश रख सकें। लेकिन सच ये है कि वक्त जब गुजर जाता है कोई, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, जिसमें हमारी यूथ जो है छोटे-छोटे बच्चे जो वीडियोस को देखते हैं वो हाय होए 40 से 45 साल का वक्त जब गुजार लेते हैं, बाज़ औक़ात हम 35 से 40 साल का वक्त जब गुजार लेते हैं ना, फिर एहसास होता है कि हम किसी को भी खुश नहीं कर पाए। क्योंकि हर इंसान की जो है ना वो एक अपनी लिमिट और बाउंड्रीज़ हैं। उसके अंदर है कि अगर आप उसकी ख्वाहिशात पूरी करते रहोगे, वो चीज़ें करते रहोगे तो आप वो सब आपसे राज़ी हैं, और अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी आपसे राज़ी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इंसान हकदार है वैसा नहीं होता। तो मुझे एक बात नहीं समझ आती कि ऐसा कौन है जो सिर्फ एक कंटेंट बनाने के लिए इतनी चीज़ें करेगा। यार ज़ाहिरी बात है उनका आपस में प्यार है, वो अपना प्यार दिखाने का तरीका है। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं हैं, लेकिन वो ऐसे करते हैं अपने घर में अपनी फैमिली को या अपने हस्बैंड या वाइफ को गाड़ियाँ गिफ्ट करते हैं या फिर और भी बड़ी बड़ी चीज़ें गिफ्ट करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये इस बात का इतना क्यों, ये स्पेशली क्यों लिखते हैं कि अब इनोसेंट बॉयज़ जो हैं वो सफ़र करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के बंदा ख्वाहिश करता है, सिर्फ लड़की नहीं लड़का भी। सो आई डोंट थिंक सो कि इस बात। अब देखिए, जैसे ही यूट्यूबर्स पर बात होती है ना, तो ये जो इस तरह के सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो इस तरह की हरकतें करके यानी कि आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, उन सबको मिर्ची लगती है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो एहसन है, मदिया एहसन का हस्बैंड, इसने भी अपनी वाइफ को उसकी बर्थडे पर एक पूरी वो मेकअप की अलमारी बनवा कर दी थी कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, और ये उसमें सारा मेकअप शेकअप सेट किया हुआ था। तो उस पर भी बहुत सारी जो यंग गर्ल्स हैं, देखिए इससे होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि जितनी हमारी यंग बच्चियां इन वीडियोस को देखती हैं ना, वो ये क्या समझती हैं कि यही हकीकत है और ऐसा ही होता है। उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर चली जाती हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल जो हालात जा रही हैं, चंद यूट्यूबर्स निकाल के लोगों की 3 टाइम की रोटी खाना मुश्किल हुआ है, और ये लोग सिर्फ अपने मुफाद को देखते हुए ये सब कुछ करते हैं। ये इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखते कि एक नॉर्मल इंसान जब ये वीडियो देखता है
उसके उम्मीदें, उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर चली जाती हैं। अब होता है कि फिर जब लड़कियों की शादियां होती हैं तो वो ऑब्वियस ही बात है, असल ज़िंदगी में तो ऐसे बड़े बड़े इस तरह के गिफ्ट्स मिलना, और वैसे भी ये चीज़ कोई नॉर्मल नहीं है, तो वहाँ पर फिर एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं, लड़ाइयाँ, और आजकल बहुत ज़्यादा तलाक की वजह भी यही है कि जब बच्चियों की एक्सपेक्टेशंस उनके हिसाब से बच्चों की भी जब पूरी नहीं होती हैं तो वो फिर इस चीज़ को गलत समझते हैं और वो दूर हो जाते हैं, और उनको लगता है कि ये मेन राइट तो हमारा ये है जो हमें मिला नहीं है। तो ये जितने भी तमाम है, ये जो अपनी मिसेस कभी, अब देखिए जैसे ज़ुल्करनैन ने अपनी बीवी की बर्थडे पे एक फ्लेक्स लगा दी थी, किसी इमारत के बाहर फ्लेक्स पूरी छपवा के लगाई थी। एक नॉर्मल आदमी, एक गैरतमंद आदमी अपनी बीवी की इस तरह से तस्वीर किसी बिल्डिंग के बाहर छपवा के नहीं लगा सकता। तो एक बात है ना, ये चीज़ हमारी यूथ को समझ नहीं आती है, और ये इस पे मीडिया का, इस पे हमारी जो इंडस्ट्री है उनका अच्छा खासा रिएक्शन है, और वो मैं समझती हूँ बिल्कुल ठीक है कि ऐसी चीज़ों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना आप ऐसी उम्मीद अपने दिल में उजागर करें, इनकी मजबूरी है क्योंकि इनका कंटेंट है, और ये अपनी मजबूरी के तहत जो है ना वो इनको सब कुछ करना पड़ता है, ना कि इनके दिलों में कोई ऐसी वो कोई मोहब्बत, चाहत, ऐसी कोई चीज़ लरज़ रही है जिसकी वजह से ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं भी आप सब लोगों को, मेरा जो लोग जिन तक मेरी वीडियोस पहुंचती हैं, मैं यही मशवरा दूंगी कि इस तरह की जो फजूल और चुस्त किस्म के सरप्राइजेज़ होते हैं इनको आप देखें ज़रूर। मैं ये नहीं कहती आप देखें ना, देखें ज़रूर, इंजॉय करें, लेकिन ऐसी उम्मीद मत बनाएं कि ये हकीकत है और ऐसा ही होगा और हमें इतने ही जो है वो हमें भी ये सब कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए, एक नॉर्मल इंसान जिसकी मंथली इनकम लाख के करीब भी है ना, 1 लाख प्लस भी जो अर्न कर रहा है, वो 3 टाइम की अगर अच्छी रोटी घर में खा रहा है, दैट्स एनफ। वो ये सब कुछ, ये खेखनबाजियाँ नहीं कर सकता। ये वही लोग कर सकते हैं जो अपनी बीवियों को, बेटियों को इस तरह से सबके सामने सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं और फिर उस चीज़ के व्यूज़ मिलते हैं और उस चीज़ का वो पैसा खाते हैं। ये लोग जो है ना इस तरह के कंटेंट क्रिएट करते हैं, इनकी मजबूरी होती है, इनकी मजबूरी है अपनी मिसेस को सरप्राइजेज़ देना। और आपने भी देखा होगा रिसेंटली सहर हयात की सीन में भी ये हुआ है कि दिखाया कुछ जा रहा था, असल में कुछ था, और जब उसके हस्बैंड ने उसको सोशल मीडिया पे आने से मना किया, या ये कह लें कि सोशल मीडिया पे इतना इन नहीं होने दिया दोबारा, तो सहर को नज़र आ रहा था कि मेरा करियर फ्लॉप हो रहा है और मुझे एक डिपेंडेंट वाइफ या एक घरेलू हाउसवाइफ बन के रहना पड़ेगा। उसने वहाँ पर अपने लिए अलहदगी का जो है ना वो केस फाइल कर दिया। बहरहाल, आप सब लोगों की इसके बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया उन तमाम सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।